नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोची है और वो है वाई 99% एसएससी एस्पिरेंट्स फेल इन एग्जाम। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भी, चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप सभी का, उसमें बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इसके बाद आप सभी का कोई डाउट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप तक अभी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा स्टडी से रिलेटेड। बहुत डिटेल में वीडियो रहने वाली है, थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आप बन जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले काफी बच्चों का डाउट रहेगा कि भैया सिलेक्शन तो सिर्फ उन बच्चों का होगा जो वैकेंसीज फिलअप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कंपटीशन में थाउजेंड्स एस्पिरेंट्स हैं, ओके, थाउजेंड्स एस्पिरेंट्स हैं, बट जो वैकेंसीज निकलती हैं वो लगभग 100 निकलती हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थाउजेंड्स हैं। बट आप सभी को एक चीज बता दूं, आप सभी को पता होगा सीजीएल के अंदर अभी ऑलमोस्ट 36 लाख फॉर्म भरे गए थे। यही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 37 के अराउंड सीएचएसएल का था। एमटीएस का भी आया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम एमटीएस में ऑलमोस्ट 39 के अप्रोक्स फॉर्म्स फिलअप गए थे। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया वैकेंसी तो ना के बराबर आती है, तो उन बच्चों का ही सिलेक्शन होगा जो टॉप रैंकर्स होंगे, उनमें आप क्यों नहीं हो, बस इस पे बात करेंगे। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है अगर 1000 एस्पिरेंट्स हैं, अगर 100 वैकेंसी निकली है तो 100 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो 900 एस्पिरेंट्स है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मुझे ये चीज अच्छे से पता है, लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि इस 100 में आपकी रैंक क्यों नहीं है। ओके, डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिया 1000 स्टूडेंट्स का, चाहे 1000 एस्पिरेंट्स का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हैं सपोज करना, तो मैं आपको बता दूं जो डेडिकेशन स्टूडेंट्स है ना, वो ऑलमोस्ट इसका 200 के अप्रोक्स, जो बिल्कुल डेडिकेशन है, जिनका डेडिकेशन है बिल्कुल स्टडी से रिलेटेड, वो सिर्फ 200 आपको एस्पिरेंट्स ही मिलेंगे। तो बाकी 800 एस्पिरेंट्स में कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते, उनका थोड़ा वेटेज ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, वो 500 कैप्स होगा। ठीक है, और कुछ ऑलमोस्ट 300 ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करी है, वो नॉर्मली फॉर्म भर दिए, उनको सिर्फ मौजी काटनी है अपने पेरेंट्स के पैसों पे, तो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका कंपटीशन पता है किनसे? आपका कंपटीशन इस वाले क्राइटेरिया में है। आप एक बार डिसाइड करना आप किस वाले क्राइटेरिया में। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और नॉर्मली आप बस एग्जाम देने जाते हैं, या तो उस कैटेगरी में आते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे स्टडी नहीं करते, उन वाली कैटेगरीज में, या फिर बिल्कुल डेडिकेशन से डेली बेसिस पे अपनी स्टडी को टारगेट बेसिस पे कर रहे हैं कवर, या फिर उन वाले उसमें कैटेगरी में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में आपको तैयारी कैसे करनी है, उस पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं चीजों को लेकर। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ के साथ जो बच्चे एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि ये चीजें काफी हेल्पफुल रहती हैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एक सही गाइडेंस आप सभी को एक अच्छा पाथ डिसाइड कर सकता है आपका सिलेक्शन का वे। ठीक है, बात करते हैं ये। सपोज करिए गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज हैं वो 150 हैं। अब इस 200 स्टूडेंट्स में से भी 50 एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और वो कौन होंगे? जिन्होंने ये रैंक कवर नहीं करी होगी, मतलब 150 के अंदर नहीं आए होंगे, वो एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, और वो कितने होंगे? 50। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है, मतलब बेसिकली जो मैं आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूं कि ये चीजें क्यों देखने को मिलती हैं। बाय फेलियर इज बिगर देन सिलेक्शन, मतलब फेलियर जो होता है वो नंबर ऑफ में ज्यादा होता है। जैसे कि आपने सपोज करो 5 एग्जाम दिए, तो 5 में से आपका शायद एक भी ना निकले, और हो भी सकता है 5 के 5 निकल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबल आपका 5 में से एक निकलता है, मतलब ऐसा होता है। बहुत अच्छे जो एस्पिरेंट्स हैं डेडिकेशन वाले, जो 200 के अंदर आते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ वो 5 में से 4 भी निकाल सकते हैं, 5 के 5 भी निकाल सकते हैं। बट जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स होते हैं एसएससी के, वो 2-2 3-3 साल 4-4 साल प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं एग्जाम निकाल पाते हैं। ठीक है,
मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास एवरेज स्टूडेंट की क्राइटेरिया पे ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं। आपको अपना पता होगा, सपोज करिए ये एसएससी है और ये एसएससी का सिलेबस है। ये एसएससी का सिलेबस है, ये एसएससी की वैकेंसी है। ठीक है, और ये एसएससी के कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स है। ठीक है, एसएससी की जगह आप रेलवे भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसकी बात करते हैं। ओके, वही सेम स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर वैकेंसीज निकलती हैं, एसएससी वाले जो तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सबका कोर्स सेम होता है। ठीक है, सबका सिलेबस सेम है, तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे की भी करते हैं, जो रेलवे की कर रहे हैं वो एसएससी की करते हैं। हाँ, वो ग्रुप डी में और उनका पोर्शन थोड़ा अलग चल जाता है, वो डिफरेंट सेक्शन है, उस पर बात डिटेल में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस इतना बड़ा है, एस्पिरेंट्स उससे भी बड़े हैं, और वैकेंसी सिर्फ इतनी सी है। मतलब आपने वो कहावत सुनी है, तालाब जितना पानी था, मटके जैसा घर में घड़ा था, और बूंद जितना पी पाए, वो वाला। अगर आपने कहावत सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो मैं समझाता हूँ ये चीजें क्यों होती हैं। ठीक है, बेसिकली जो यूथ है वो एक मोटिवेशन के तौर पे है आज की डेट में। उसको जहां मोटिवेशन मिलता है ना, किसी टीचर ने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, वो वाले सेक्शन वाले भी यूथ कॉम्पिटिटिव में घुस जाते हैं और एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर देते हैं, भले ही उन्होंने एक भी दिन स्टडी नहीं की हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको कि प्रिपरेशन करनी कैसे एग्जैक्ट वे में, क्योंकि जो 99% का जो 1%, 0.1 क्राइटेरिया है ना, वो बच्चे कैसे सिलेक्शन लेते हैं। आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा, आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, आज की डेट में जो स्टूडेंट सिलेक्शन होने के बाद बोलते हैं ना कि हमने 15 आवर्स स्टडी की, 20 आवर्स स्टडी करती, ये बेवकूफ है। आज की डेट में स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे, आप सिर्फ 7 घंटे पढ़िए, बट अपना डेली बेसिस पे टारगेट सेट कीजिए। एक टारगेट बनाइए, अगर उस टारगेट को आप, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल अपनी, इनकी मेमोरी काफी फास्ट होती है, वो टारगेट को 5 घंटे में कवर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो 7 घंटे में नहीं कर पाते, कुछ ऐसे होते हैं इनको 10 घंटे लग जाते हैं। तो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इस टारगेट को सेट करना है। ये नहीं करना, जो बच्चा 7 घंटे में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है, अपना टारगेट पूरा अचीव कर सकता है, वो 15 घंटे बाद क्या करेगा, उसको बिल्कुल डलनेस हो जाएगी, उसको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। और जो एस्पिरेंट्स को ही लगने वाले हैं 7 घंटे, वो 5 घंटे पढ़ेगा तो उसकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, मतलब आज की डेट में ये मत देखिए कि हमारा टाइम कितना हो गया, हमने कितनी देर पढ़ाई कर ली, अपने टारगेट्स बनाइए। अगर आपने डेली बेसिस पे टारगेट स्टेप बाय स्टेप, जैसे सपोज करिए ये स्टेयर्स है, अगर आपने धीरे धीरे ये अचीव कर लिया, अगर आपने स्टार्टिंग यहाँ से की है, आप इस पोजीशन पे हैं, तो धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ किस पे, टारगेट बेसिस पे। टारगेट बेसिस पे आपको पता होगा एसएससी का सबसे बड़ा टॉपिक जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि पूरे ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट्स कवर करता है वो अकेला। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है एक साथ। तो डिफ्रेंशिएट करिए चीजों को, इंपॉर्टेंस देखिए, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। और बेसिकली लास्ट ईयर तो अब देखने का इतना मोटिव है नहीं, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा चीजों को कि आपका टेंडर चेंज हुआ तो इनफैक्ट आपका पेपर पैटर्न का चेंज हो गया। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और काफी सारा उनको देखता हूँ मैं, मतलब आ गए घर से बाहर आके देखे और लाइब्रेरी में पहुंच के वेब सीरीज देखने लगे। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने कम से कम 1000 देख चुका हूँ मैं अपनी लाइफ में अब तक, जो बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कंपटीशन है क्या। ये मान लीजिए जिस लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ वहाँ ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आउट ऑफ 500 ऑलमोस्ट, जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें से भी 4 या 5 तो यूपीएससी वाले हैं, एक दो ही एसएससी वाले हैं बस, 2 या 3। तो आप देख सकते हैं, आपने आपने आस पड़ोसियों में देखा होगा बहुत जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे, वो बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं। और अगर आप टाइम पास वाले कैटेगरी में हैं, मैं आपको ये वाला ऑप्शन भी डिटेल थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप टाइम पास करने की सोच रहे हैं विद एसएससी, तो आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा एसएससी जो चेयरमैन है, उनकी मीम काफी वायरल होती है। ठीक है,
तो वो सबकी जो लाइफ है उसको बहुत डीमोटिवेट कर देंगे। और आपको पता होगा अच्छे से कि आप प्राइवेट बेसिस पे अगर कोई कंपनी में जॉब करते हो, सपोज करो प्रिपरेशन के अलावा अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपको एक डिग्री मिलती है। आपको एक डिग्री मिलती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ काफी अच्छा, उससे आप काफी रिलेट कर पाओगे चीजों को। फिर आप शायद और मोटिवेट हो जाओ चीजों को कि कैसे कवर करना है कैसे नहीं करना है। ओके, सपोज करना एक बॉय है और दूसरा बॉय ये भी 20 ईयर्स का है और ये भी 20 ईयर्स का है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना बहुत आसानी से करेंगे। इसने सोचा कि मैं प्राइवेट में जॉब करूंगा, मेरे से आगे पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, बस नॉर्मल कंप्यूटरिंग करके और नॉर्मल कंप्यूटर बेसिस के जो कोर्सेज होते हैं उनको कवर कर लिया इसने। ठीक, और इसने सोचा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। भले ही डेडिकेशन है या नहीं है वो बात की बात है। इसने 2 साल तक एक कंपनी में जॉब करा, एक कंपनी में जॉब की, और इसको थोड़ा सा क्या मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस मिला और सैलरी मिली, वो तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं है उन चीजों को, मनी पे हम बात नहीं करेंगे, बस एक्सपीरियंस मिला ये मान के चलो। इसने 2 साल तैयारी करी और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मान के चलो। ठीक है, इसको इस कंपनी से जिसमें काम कर रहा है इसको रिजाइन देना पड़ा और इसको दूसरी कंपनी के लिए जाना पड़ा। सपोज करो इसने ज्वाइन करने के लिए अपना रिज्यूमे लगाया और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया कि मैं काफी दिन तक काम कर चुका हूँ, और उसको जॉब मिल गई। तो बेसिकली इसको जॉब छूटने के बाद जॉब मिल गई। लेकिन आपने सोचा कि मेरा मन भर गया। जो बच्चे टाइम पास करते हैं ना, ये स्पेशली उनके लिए, टाइम पास वाले सेक्शन के लिए। ओके, जिनको गवर्नमेंट जॉब टाइम पास लगती है ना, उन वाले बच्चों एस्पिरेंट्स के लिए ये सेक्शन बना रहा हूँ मैं स्पेशली। तो आपने सोचा कि अब मेरा मन भर गया है, 2 साल हो गए, मेरे से सिलेक्शन नहीं होना, मैं जाता हूँ डायरेक्ट जॉब में प्राइवेट सेक्टर में। तो ना तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी भी स्टडी करी हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। ओके, आपके पास नॉलेज का क्राइटेरिया भरपूर है, मैंने मान लिया, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और प्राइवेट बेसिस पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह हो। वहां आपके पास एक्सपीरियंस चलता है, अगर एक्सपीरियंस है, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है, तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फिर आप सोचोगे मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही, मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब में आता हूँ और प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट करता हूँ। जो रीस्टार्ट वाला फंडा है ना, ये हर बार सुटेबल नहीं होता, प्लीज इसको मान लेना। हर बार रीस्टार्ट रीस्टार्ट नहीं होता। अगर रीस्टार्ट बार बार, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब हमेशा 3 या 4 साल के बाद अगर होता है सिलेक्शन तो ठीक है, क्योंकि आज का कंपटीशन आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, और फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है आज की डेट में वो भी अच्छे से रियलाइज कर पा रहे होंगे चीजों को। ठीक है, तो 3 से 4 साल दीजिए, अगर होता है अच्छी बात है, लेकिन अपने एफर्ट्स में कभी कभी मत डालना। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में एक फैक्टर होता है लक, मैं उस पर ही बात कर लेता हूँ। आज मैंने सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि ये डिटेल में वीडियो है, इसके बाद मुझे लगना नहीं है कि कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, लक बेसिकली आप सभी को पता है, लक तब डिपेंड होता है जब आपका स्ट्रगल हो। स्ट्रगल इज इन सेंस आपने थोड़ी मेहनत की हो। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलमोस्ट 50% लक मैटर करता है, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। लेकिन कब, सपोज करना ये 100% क्या है, सिलेक्शन पॉइंट है। ओके, ये पी पॉइंट क्या है, सिलेक्शन पॉइंट आपकी जॉब है। इससे पहले यहाँ आते हैं, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की यहाँ से, तब आपकी स्टडी जीरो थी और लक भी जीरो था। आपने थोड़ा सा हार्डवर्क किया और आपने अपनी स्टडी को 50% पे लेके आ गए। अब बची लक की बारी। तो लक आपका भले एग्जाम में एक में फेल हो गया हो, दूसरे में फेल हो गया हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ और आपका लक आपके साथ नहीं है, तो आपका पीसीएस 101% होगा, ये मान के चले। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका लक आपके साथ नहीं है, तो आपका स्टेट एग्जाम 101% होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। लक भी एक टाइम पे हार मान जाता है, अगर आपका डेडिकेशन और आपका जो स्ट्रगल है वो 50% से ज्यादा 100% में बदल जाए तब।
आप समझ पाए चीजों को कि हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क इन द सेंस ये नहीं कि गधे की तरह काम कर रहे हो, स्मार्ट वर्क मैं जिस पे हार्ड वर्क इन द सेंस की डेडिकेशन। ओके, मैं आपको पहले ही डिफरेंशिएट कर चुका हूं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। ओके, तो मैं आप सभी को सारी चीजें बता चुका हूं अब तक, कैसे तैयारी करनी है, कंपटीशन को कैसे एस्केप करना है। अगर सपोज करना, अगर यहाँ एक सीट है ना 1000 स्टूडेंट्स में से, तो ये सोचना है कि ये सीट हमारी है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आप उन स्टूडेंट्स में बनिए जो प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, टाइम टेबल के साथ या टारगेट के साथ बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। अगर आप उसमें हैं तो ये जो एक सीट आएगी ना, सिर्फ एक सीट, वो भी आपकी होगी, आप मान के चलो। ठीक है, तो ये ना सोचे कंपटीशन कितना है, सिर्फ ये सोचे कि हमें एक सीट लेनी है, भाड़ में जाए दुनिया, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक सीट लेनी है। बस इसी डेडिकेशन के साथ स्टडी करते रहें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा चैनल आप सभी के पास काफी लंबे समय से उपलब्ध है। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये बहुत पहले बना सकता था, लेकिन मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए। और मेरे चैनल पे आज तक मैंने कभी कोई फेक वीडियो नहीं बनाई है, हमेशा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाई है, साथ में बेस्ट क्राइटेरिया आप सभी को प्रोवाइड किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे वाई 99.9 एस्पिरेंट्स फेल इन एग्जाम्स, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।